नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हट चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। इस बार सब्जेक्ट रहेगा वृषभ राशि, वृषभ लग्न और बोलता नाम वृषभ राशि से टॉरस से है, तो यहाँ आपको ये वीडियो लागू पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उसकी आपके जीवन के ऊपर ये 15 दिनों में क्या असर दिखने वाली है, उसके ऊपर हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे, लंबी बात करेंगे। क्योंकि ये 15 दिनों का यहाँ फलादेश है। हमारा 6 दिनों का फलादेश भी आता है पर डे टू डे, मतलब 6 दिन में एक एक दिन में क्या क्या घटनाएं घटित होगी, वो भी हमारी चैनल पे आपको फलादेश जानने को मिलेगा। लेकिन यहाँ हम 15 दिनों की बात करते हैं। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के अंदर वृषभ राशि के लिए बड़े तोहफे अभी तैयार होने की शुरुआत होने वाली है। 4 तारीख को शुक्र अपनी कर्क राशि को, मतलब चंद्र के घर की कर्क राशि को छोड़ के 4 जुलाई को वो सिंह राशि में केतु के साथ आपके 4th हाउस में भ्रमण करेंगे। लग्नेश का जाके बैठना केतु के पास, तो क्या इसका फल मिलने वाला है? दोस्तों, प्रॉपर्टी, मकान, घर, गाड़ी बेचने में और खरीदने में जितनी समस्या आपने अभी देखी है, या प्रॉपर्टी से लगती हुई, एसेट्स से लगती हुई समस्या जो आपने देखी है, वो कतई आज तक ज़िंदगी में आपने पहले देखी नहीं होगी। ऐसी समस्या आप ये साल 1.5 साल से देख रहे हो। तो समस्या एक सॉल्व करते हो तो 10 खड़ी हो जाती है। प्रॉपर्टी की, बिजनेस की, काम की, जॉब की, या कोई अनएक्सपेक्टेड सब चीज़ें जो आपके जीवन में कभी आपने सोची भी नहीं होगी, ऐसी चीज़ें अभी आपके साथ घटना घटित होगी। लेकिन अभी इन बिटवीन ही शुक्र भी वहाँ केतु की पकड़ में जाके बैठेगा दोस्तों। तो यहाँ इसके जो रेपरकशन है वो आपको अलग अलग मिलेंगे। अगर जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, तेज है, बलवान शुक्र है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका वृषभ लग्न, वृषभ राशि या बोलता नाम वृषभ राशि से है। लेकिन अगर शुक्र आपका डाउन है, डाउन कैसे? समझो कि कन्या राशि में नीच का है, या जन्म का शुक्र केतु के साथ बैठा है, या शुक्र 11th हाउस में बैठा है जन्म कुंडली के अंदर। 11वें स्थान में अगर शुक्र बैठा है, एक ही हाउस ऐसा है जिसमें शुक्र एकदम फल देना बंद कर देता है, और वो है 11वां स्थान। क्योंकि जब रावण ने सभी ग्रहों को 11वें स्थान में बंद कर दिया था, तो एक शुक्र ही था जो वहाँ से भाग के 12वें स्थान में चले गए थे। तो 11वें स्थान का शुक्र को फिर रावण ने श्राप दिया था कि जब भी आप शुक्र 11वें स्थान में भ्रमण करेंगे तो आपको यहाँ कोई आपका फल प्रदान नहीं होगा। तो यहाँ आपका अगर शुक्र 11वें स्थान में बैठा हुआ है, मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है दोस्तों, व्यक्ति के पास अरबों रुपया है, अरबों, नॉट हजारों, लाखों, करोड़ों, लेकिन अरबों रुपए हैं, लेकिन उसका शुक्र 11वें स्थान में बैठा है, तो वो साइकिल पे घूमता है और बनियन और चड्डी डाल के वो हमेशा अपना काम करते हैं। क्योंकि शुक्र, पैसा दूसरे ग्रहों से पैसा आया है, लेकिन लाइफ एकदम सिंपल एंड सोबर रहेगी। कपड़े लत्ते ऐसे ही रहेंगे, घूमना फिरना, क्योंकि लग्जरी का कारक ही शुक्र को माना गया है। जब लग्जरी देने के लिए शुक्र वहाँ डाउन हो जाता है, 11वें स्थान में शुक्र, आप भली भली कुंडली उठा लीजिए, लेकिन अगर शुक्र 11वें स्थान में, तो व्यक्ति इतना सादा जीवन जिएगा। उसके आप सोचोगे कि यार इतना पैसा इसके पास पड़ा हुआ है और ये कैसे घूम रहा है, चप्पल में घूम रहा है, स्लीपर में घूम रहा है, एक सिंपल शर्ट और पैंट डाल के चलता है, गाड़ी भी नहीं रखता है, मेट्रो में जाएगा, बस में जाएगा, ऑटो में जाएगा। तो ये उसका भी फॉल्ट नहीं है व्यक्ति का, ऐसा शुक्र लेके आए हुए 11th हाउस में।
तो 11th हाउस का जो शुक्र है आपका, अगर तो समझ लीजिए ये यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपका नीच का शुक्र है, कन्या राशि का है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और शुक्र केतु के साथ या फिर राहु के साथ, राहु के साथ है लेकिन बलवान है तो बेस्ट है। लेकिन राहु के साथ होकर शुक्र अगर दुश्मन राशि का है तो भी यहाँ आपको समस्या प्रॉब्लम दे सकता है। ये टाइम के अंदर 4 जुलाई से शुक्र वीनस लग्नेश राशि का स्वामी, लगन कुंडली का स्वामी, या आपका बोलता नाम वृषभ राशि से है तो केतु की पकड़ में जाके बैठ जाएगा। पाप ग्रह है, आखिर कुछ भी हो, पाप ग्रह के बाजू में अगर कोई भी प्लैनेट्स आके बैठता है तो यहाँ पूरा उसको चेकिंग में जाना पड़ता है। केतु, खास करके केतु, केतु ये शास्त्र के अंदर चित्रगुप्त का उसको नाम दिया गया है। चित्रगुप्त जो हमारे सभी कर्मों का हिसाब किताब चेक करते हैं। तो यहाँ लग्नेश जाके बैठा है केतु के साथ, तो अभी आपकी चेकिंग होगी। जैसे आप कोई एयरपोर्ट पे जाते हो तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आता है, इमिग्रेशन में आपका पूरा चेकिंग होता है, टॉप टू बॉटम आपकी बैग्स चेक होती है। आप क्लीन एंड क्लियर हो तो आपको हवाई मुसाफरी करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन आपके अंदर कुछ संदिग्ध सामान मिला या आपकी एक्टिविटी कुछ उनको गलत सलत लगी तो आपको साइड पे बिठा दिया जाएगा और आपके ऊपर पूरा कार्रवाई होती है। तो वैसे ही यहाँ शुक्र आपने कैसा जीवन जिया, कैसा काम किया, लग्नेश है वो, केतु की पकड़ में आएगा। केतु की पकड़ में आते ही केतु जैसे सीधा कोई, जैसे छिपकली रहती है वो कोई भी कॉकरोच को देख फटाक करके उसको अपने मुंह में झपेट लेती है, वैसे ही जब केतु की पकड़ में कोई भी प्लैनेट्स आता है, राहु की पकड़ में जब भी आता है तो वो पूरा उसको पकड़ लेता है और उसकी पूरा निचोड़ देता है, चेकिंग करता है क्या है टॉप टू बॉटम, क्या किया आपने, कैसा किया, उसका हिसाब किताब दो, इधर चेकिंग कराओ। पहले आप क्लीन हो, इनकम टैक्स की रेड होती है लेकिन आपके वहाँ कोई ऐसे संदिग्ध चीज़ें नहीं है, ऐसे कोई उनको गलत सलत चीज़ें हाथ में नहीं आई है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको आराम से जाया जाए, आप जा सकते हो, आप बैठ सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ शुक्र किसकी पकड़ में आ रहा है, केतु के। थोड़ा यहाँ आपको प्रिकॉशन लेना है इस टाइम पे, 4 तारीख से, और 7 तारीख से वापस बुध भी जो धन का स्वामी है और वो वक्री होके वापस धन स्थान में आएंगे। जो कर्क में चले गए थे वो फिर से 7 जुलाई से रिट्रोगेट होते 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 खुद सूर्य के साथ, और वो भी धन स्थान में, लेकिन वक्री है। तो यहाँ पैसों से लगती कुछ भी समस्या आपको यहाँ दिखा रहा है। अगर आपने रुपयों से लगती कुछ भी ऊपर नीचे चीज़ की है या हुई है आपसे तो इसका यहाँ हिसाब किताब चेक होगा आपका। बैंक, खास करके बैंक से रिलेटेड, कुटुंब से रिलेटेड, आपके बोलने से, अभी आपके बोलने पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी वाणी पे बहुत संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो बोलोगे एक कोई ऐसा वर्ड्स निकल जाएगा जिससे आपका पूरा काम कोलैप्स हो जाएगा। तो बोलने में, क्योंकि अभी वाणी पे वो वक्री होके आ रहा है, और बुध जब भी वक्री होता है तो वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता। आप देखना बहुत सारे वक्ता है, बड़े पॉलिटिशियंस है या बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, कभी इनकी ज़बान फिसल जाती है, नहीं बोलने वाले वर्ड्स बोल देते हैं। तो कब होता है ऐसा कि जब ऐसा प्लैनेट्स आता है। तो अभी बुध कैसे आया, वक्री होके खुद सेकेंड हाउस में, साथ में सूर्य बैठा है, राजा भी बैठा है, कि आपने जो भी किया है वो पैसों के अंदर खास करके और बोलने चलने में, आपने बोलने भी ज़्यादा बेशुमार बोल दिया है, बगैर काम का बोला है, तो अभी आपको बहुत यहाँ पनिशमेंट मिल सकती है बोलने में। खास करके आपकी बोली, जो आगे आपने कुछ बोला है अनाप शनाप, तो उसका भी यहाँ आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये डराने का काम नहीं है, ये बताने का काम है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर।
भय बिना प्रीत नहीं। तो थोड़ा यहाँ चीज़ों के बारे में समझना आपको ज़रूरी है। बोलने में संयम शांति रखनी है। शुक्र अभी आया हुआ है केतु के साथ, तो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखिए, आध्यात्मिक बन जाए। लग्नेश किसके पास जाके बैठेगा? केतु के पास। केतु मतलब केतु का काम है आध्यात्मिक। राहु अलग चीज़ है, केतु अलग है। राहु बस मोह माया, कैसे मैं ये दुनिया में अपना वर्चस्व जमा लूँ, ये चीज़ कैसे पालूँ, ये कैसे खा लूँ, ये कैसे मेरी हो जाए, ये सब राहु का काम है। और केतु त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। तो अभी स्पिरिचुअली आपको आध्यात्मिक बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है। सब चीज़ों को अभी जब तक शुक्र यहाँ केतु के पास बैठा है तो थोड़ा आध्यात्मिक बन जाइए। धर्म, ध्यान, दान, पुण्य, काइंडनेस अभी आपके अंदर आनी ज़रूरी है। बने इतना पूजा पाठ पे आप लग जाइए। देखिए आपके कुछ भी ऊपर नीचे पॉइंट आपको नहीं आएगा, उल्टा से आपके काम में और अच्छा मूवमेंट आना शुरू। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।